कैसे यहाँ? कौन हो देवी तुम? मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान करने वाली कौन हो? हाँ? रोशनी तुम, रोशनी, रोशनी, शहनाज, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आखिर ये आपकी हालत कैसे हो गई? मैं कुछ समझ नहीं पाई। ठीक पूछ रही है रोशनी, ठीक पूछ रही है। जब मैं दोस्त के यहाँ से बर्थडे का निमंत्रण खा करके घर आया, जी हाँ, तो देख रहा हूँ कि घर का दरवाजा खुला पड़ा था, सारा सामान बिखरा था। न तो चाचा जी मिले न तू मिली। प्रकाश आया, प्रकाश से पूछा तो प्रकाश ने कहा कि भैया आप निमंत्रण में चले गए और चाचा जी खेतों में काम करने के लिए चले गए। इतने में ठाकुर भूपत प्रताप सिंह अपनी हवेली पे आ गया। जी। आया, आने के बाद भाभी को अकेली पा करके उसका बाल पकड़ के घसीटते हुए अपनी हवेली की तरफ लेके गया। मैं गुस्से में गया, उससे पूछ रहा था, उसने मुझे नहीं बताया, बहुत मारा मुझे। मैं बोला कि मैं जा रहा हूं तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाऊंगा, पुलिस प्रशासन लेके आऊंगा तब बताओगे। इतने में वो हराम खोरिन सरिता सिंह ठकुराइन आ गई। उसने कहा मैं पता बताऊंगी, लेकिन जाते जाते कम से कम मेरे हाथों से एक गिलास शरबत पी लो। और ये मैं उसके हाथों से वही शरबत पिया। शरबत पीते ही मुझे न मालूम क्या हो गया। उसके आगे की कहानी मैं कुछ नहीं जानता हूँ। लेकिन तू ठीक है ना? शहनाज, मैं भी आपसे एक बात बताना भूल गई। मेरा भाई रमन उसी कमीने बापू भूपत प्रताप के कब्जे में, उस दरिंदे ने मेरे भाई की दोनों इतना ही नहीं, आज सुबह 7 बजे उसकी फांसी दे देगा। कुछ नहीं होगा, चल के मेरे भाई को बचा लीजिए। तू चिंता मत कर, रमन को कुछ नहीं होगा, मैं मिल गया हूं ना। जी ठीक है। अरे पगली, तेरे लिए मैं अपनी अगर जरूरत पड़ेगी ना तो तेरे लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। चल इसी वक्त हम लोग चलते हैं ठाकुर भूपत प्रताप सिंह। जी ठीक है, चलिए। छोड़ करके अकेली गया था तुझे, साथ में कौन है ये बहू बतला दे मुझे, नाम क्या है इसका बताओ मुझे, क्यों लगा तू रही इसको अपने गले। बहू बताओ ये इंसान कौन है जिसे तू अपने गले से लगा रही है? मैं तो तुझे यहाँ अकेली छोड़कर गया था। बाबू, बोल।
ऐसी सवाल करे हैं, जरा अपनी आंखों से पट्टी हटा लीजिए। क्या कह रही हो? उसी ममता भाई नगर से देखिए जिस वजह से आप पहले देखे थे। ये इंसान जो मेरे साथ खड़ा है दूसरा कोई और नहीं फिर कौन है? ये क्या कह रही हो? बेटा कुलपत, बेटा कुलपत, मैंने तुझे कहा नहीं तलाशा, मैंने तुझे बहुत तलाशा लेकिन तू मुझे मिला नहीं। चाचा, बेटा, चाचा, बेटा, बेटा, बेटा। बेटा, बेटा कुलपति बता, ये तेरी हालत किसने किया? चाचा जी, हाँ बेटा, ये हर बात आपसे बताता चलूंगा चाचा जी। अपने भी हाल बताऊंगा, आपकी भी हाल पूछूंगा चाचा जी। लेकिन क्या बात है? लेकिन उससे पहले रोशनी का भाई रमन जो है, क्या कहा रोशनी का भाई रमन? भूपत प्रताप सिंह की हवेली पे जा रहा है। ये क्या कह रहे हो? और वो कमीना इंसान है और रमन दोनों आंखों का अंधा है। वो बहुत कमीना खटिया इंसान है। रमन को वो जिंदा नहीं छोड़ेगा चाचा जी। आप नहीं। चल करके नहीं बेटा रमन कुलपत, की जान बचा लीजिए चाचा। ठाकुर भूपत प्रताप सिंह, मौत तेरे सर पे चकरा रही है कमीने। अगर रमन को कुछ हो गया तो दुनिया में तू जीने काबिल नहीं रहेगा। देर मत करो बेटा, चलो इसी वक्त चलते हैं। सबसे पहले रमन को छुलाते हैं। आओ मेरे साथ, बोलो मां भवानी की। स्वामी जी, मेरी ननद भी गई है चमन घूमने, अभी तक वापस नहीं आई। मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि अभी तक चंद्र प्रभु वापस नहीं आई। वापस नहीं आई स्वामी जी। आइए थोड़ी देर उसका इंतजार किया जाए। ठीक है स्वामी जी, उसका इंतजार करो, आती होगी। बिट्टी, भैया घरे तो आइए। चलो भैया के पास। आओ। ठकुराइन साहिबा, ओ प्रकाश, क्या बात है? चमन घूम कर शिकार खेल कर घर वापस आ गया। हमने आपसे वादा किया था कि शाम होने से पहले बहन चंद्र प्रभा को लेकर आ जाऊंगा। मैं आ गया। आज तुहार नदिया बहुत बढ़िया शिकार करे। क्या कहा? मेरी ननद चंद प्रभा शिकार करके आई है। अरे ठकुराइन, सुनबो तो खुशी के मारे ऐसे नाचे गावे लगो। क्या साथ में लेकर आई है? ऐसे बतावत है, दो गोड़वा शिकार मारे बा बहुत वजन 40 किलो का। गोड़वा शिकार कैसा होता है? अरे 40 किलो वजन माओ कर। 40 किलो? हाँ ठकुराइन, ऐसे देखबो ना तो ठकरा मार गया। तो ठीक है, मैं अपनी ननद से पूछती हूँ। ये बताओ मेरी प्यारी ननद, तुम चमन घूमने गई थी, वहाँ पर मैं सुन रही हूँ कोई बहुत भारी शिकार लेकर के साथ में आई हो। भाभी अगर शिकार देखोगी तो चौंक जाओगी। क्या कहा चौंक जाओगी? अरे तुम तो मेरी ननद हो, कौन सा शिकार है मेरी प्यारी ननद? वो शिकार मैं देखना चाहती हूँ। भाभी भैया के साथ में देखना चाहिए। स्वामी जी, क्या बताओ, मेरी ननद चंद प्रभा आ गई है, साथ में शिकार भी साथ लेकर आई है। आज स्वामी जी
चंद्रप्रभा, हाँ बड़े भैया। अरे तुम्हारी भाभी बता रहे तुमने कोई शिकार किया है। हाँ भैया। अरे हम भी देखना चाहता हूँ, आखिर वो शिकार कौन सा है यार। देखो भैया, दिखा। भाभी वो देखो शिकार। स्वामी जी, ये कैसा शिकार लेकर के आई है हरामजादी। यही तो हम भी सोच रहा हूँ, ये हरामजादी कौन सा शिकार लेके आई कैसा है। से पूछिए कौन सा शिकार हरामजादी। ये तो मेरी नाक कटवा के रख दी, काट मुंह दिखाई दी। ए ठकुराए, क्या बात है स्वामी, ये बताओ। इधर आबे जरा हटकर जाओ। रहने दे, ये ठीक है। इसको वहां रख दो। इधर आवे। ये ठाकुर की परिवार की बात है, ठाकुर के घर की बात है। तो तुम जैसे नौकरों से कौन सलाह लिया बे, जो कह रहा है कि नाक कट गई। अरे मेरी बहन शिकार करके आई है, हा? अबे क्या नाक कट गई, मान लो उसने किसी को लिवा के आया है तो उससे हम पूछताछ करूंगा तुम्हारी नाक क्यों कट गई बे। अबे साले तू साला पाँव की जूती होकर के साला सर पे बैठने की कोशिश करता है। हराम जादे, अपनी बराबरी कभी हमसे नहीं करना, वरना उतार के जूता साले 20 जूता मार। स्वामी जी से पूछो। ए चंद्रप्रभा, चमन जाते समय मैंने तुझको समझाया था कि गरीबों और मजलूमों से 5 मीटर दूरी बनाए रखना। हा? शायद तुझको अपने भाई की बात याद नहीं रही है। हराम जादी, जितना पूछता हूं साफ साफ बता। कौन है या अंधा तेरे साथ में, और इसको यहाँ पर क्यों लाई है तू। ऐसा लगता है जैसे कि ऐसा लगता है जैसे कि पागल हुई या कि कोई आज आराम चाहिए। ए ठकुराए, बताओ, इसको मना किया था कि गरीबों से 5 मीटर दूरी बना के रखना। मना करने के बाद ही ये हरामजादी एक अंधे को लिवा के आई ये है। अपने मन का काम करके आई है स्वामी जी। मैं क्या तो रे? इसे मारो बहुत। चंद्र हो साफ साफ बता, इसको यहाँ क्यों लिवा आई है। प्यार करते हो भैया, सुनो ध्यान से। प्यार करते हो इनसे, सुनो ध्यान से। अब बता दे दिल तुम रचा दीजिए। प्यार करती हूँ भैया मैं हूँ, सज में तो दिल गए तुम रचा दीजिए। आरामजादी, भैया देख तू नादान है, ना समझ है, इसलिए तेरी खता माफ कर रहा हूँ। पहले इस साले मान ले इनका जब सब कर इनका रहा तो तो कौनो बढ़िया लड़के हेर के करे हो दिन का ये अनहरे सार मिले है इनका इनका हम रोकल रहे हाँ? इनका हम रोकल रहे चमनमा तुम रोक रहा था हमार बात ना माने हम मारे नहीं क्यों? ऐसे बाबूजान नकिया कट के तोहार किसकी?
क्यों बे साले? हाँ? ये साले, ये ठाकुर के घर की बात है, अपने तक सीमित रखो साले। अगर बाहर किसी को भी अगर ये बात फैली या किसी को कानो कान खबर हुई, तुम्हारे हलक के अंदर हाथ डाल के साले खींच लूंगा, तड़िया तक बाहर चली आए। हराम जादे, उधर चल। ऐसा हराम जादे अंधे बाबू साहब आइए लालमन मेला मालिक। सीन देख के कहा था ठाकुर साहब का कह दिया हम कह दिन मारे हम नहीं कहा देना हम पैसे की बदौलत का दे मार मजबूरी है। लालमन मेला मालिक कहा था कि ठाकुर साहब कह दिया कि सुहाग रतिया आज पहली न हो यही मना ही लेते। तुमको मालूम होना चाहिए हम रंगबाज इसके बाद ठाकुर। सही बात है साहब। जहाँ मेरा मोड़ कह दिया वहीं पे हम शुरू हो गया। भैया ये ठाकुर की बुद्धि है। हाँ? हम तुम्हारी मौत है साला मुस्किया रहा। अरे हुस्न हाजिर है, हुस्न हाजिर है, मोहब्बत की सदा पावे को कोई पत्थर